बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद मिर्जा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज। नाजरीन, एक्सपोज न्यूज हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। नाजरीन, अब जो आज की जो खबरें हैं वो खान साहब के मुताल्लिक है, इंतखाबात के मुताल्लिक है और पीडीएम के मुताल्लिक है। तो नाजरीन, आपको बताता चलूं कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं बिजली की, पानी की, गैस की, हर चीज की कीमत जो बढ़ी है, तो ये मौजूदा हुकूमत और ये कुछ भी नहीं कर सकेगी। अब इंतखाबात होंगे, उसके बाद जो मुंतखब हुकूमत आएगी वो इस पे कुछ काम कर सकेगी। अब चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं हो सकता। बस ये चीख चिल्ला सकते हैं, दुख बयान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर हो कुछ नहीं सकता। नाज़रीन, अब जो है मामला जो है 15 सितंबर के बाद JUI, MQM, PMLN, PP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, बा पार्टी और दीगर जो पार्टी पीडीएम में शामिल थी, इनकी शामत आनी है। इनके ये मसाइल खड़े होने हैं, इनसे हिसाब किताब होना है। इन्होंने बताना है कि हमने किया क्या है, खाया क्या है, पिया क्या है, लगाया क्या है। ये हिसाब किताब इन पे शुरू हो जाना है। तो सितंबर का महीना पीडीएम पे बहुत भारी होगा 15 सितंबर के बाद, क्योंकि इंतखाबात से बाहर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है पीडीएम ने, हर मुमकिन कोशिश की है खान साहब को इंतखाबात से बाहर किया जाए, मगर तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। हर किस्म की कोशिश नाकाम हो चुकी है और इंतखाबात में कभी इम्कान है कि इंतखाबात में इमरान खान साहब बाहर होंगे, अपनी पार्टी को लीड करेंगे और जल्द से जुलूस खिताब भी करेंगे। बहुत से सियासी चेहरे जो है वो आउट हो जाएंगे, वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। कुछ पे पाबंदी होगी, कुछ जानबूझकर जो है मना कर देंगे, हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। जैसे कि शायद खान अब्बासी साहब ने कहा है, हो सकता है मैं इंतखाबात में हिस्सा ना लूं, क्योंकि सब कुछ शिकस्त का डर है। तो नाज़रीन, और जो सबसे अहम चीज है, जस्टिस अमजद रफीक साहब ने DG नैब को धमकी दी है कि आपके खिलाफ भी बड़ी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। फौरी तौर पर 14 जुलाई को अदालत में पेश करें, क्योंकि कल उनको, जैसे परसों उनके साथ वाकया पेश आया, उनकी गाड़ी से उनको उठा के दूसरी गाड़ी में डाला गया, तो वो तमाम फुटेजेस देखे गए हैं, हर जगह पे देखे गए हैं। इस वक्त नाजरीन मसला इनके साथ ये है कि ये परेशान हाल हैं, पीडीएम परेशान हाल है कि सब कुछ करने के बावजूद पीडीआई के तमाम अरकान को, 100 के करीब अरकान को हटा भी दिया, पार्टी से निकलवा भी दिया। नई 2 सियासी पार्टियां सरकारी और सियासी पार्टियां बन गई, मगर वो भी अपना वजूद खो बैठी हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन पे वैसे भी एक छाप है चीनी चोर की, और अलीम आदिल पे वो जो हैं अलीम खान साहब जो कि सदर हैं, उन पे कब्जा माफिया की छाप है। और वाज़ेह तौर पे सबको पता है, ये जो रावी कानूनी जो रावी प्रोजेक्ट बन रहा था, लाहौर रावी प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं खान साहब के दौर में, उस वक्त 300 एकड़ अराज़ी इन्होंने मांगी थी, जो इन्होंने मना किया गया, तो उससे मुखालफत शुरू हुई थी। तो सब कुछ सब अवाम के सामने है कि कौन मुखलिस है, कौन मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ कौन है कौन नहीं है। ये सिर्फ खोखले नारे हैं, सरकारी पार्टियां बनाई गई हैं, मगर ये भी अपनी जगह नहीं बना सकी। परवेज खट्टक साहब, एमन वली खान खुद अपने हलकों से हार चुके हैं। 55 सीटें थी, 55 की 55 पीटीआई लेकर गई है बल्दियाती इंतखाबात में। खान साहब जेल में थे, कैदी नंबर 804 जेल में थे, उसके बावजूद पीटीआई तमाम सीटें लेके जाने का मकसद ये है कि अवाम के दिलों में बसी। अवाम चाहते सिर्फ पीटीआई को, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। परवेज खट्टक ने पूरा जोर लगाया अपना कि किसी तरीके से 2-4 सीटें निकाल लें, मगर नहीं निकाल सके। और टीवी में बैठ के धमकी देते हैं, जी मैं खान साहब का मुकाबला चैलेंज करता हूं। सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने की ये सारे काम करते हैं, इसके अलावा इनके बस की बात नहीं है। सिर्फ है कि इमरान खान का नाम आएगा तो इनकी गुड्डी की चढ़ेगी, कोई इनको सुनेगा। नून लीग का नाम लेंगे, उसका नाम लेंगे, किसी और का नाम लेंगे, तो इनको सुनना किसी ने नहीं है। तमाम इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिशियन हैं, वो सिर्फ इमरान खान के नाम से ही पीडीएम के जितने नेता तारड़ से लेकर तमाम जितने सियासी पंडित बैठे हुए हैं, वो इमरान खान के नाम लिए बगैर उनकी गुड्डी और उनको सुनता ही कोई नहीं है। मसला सबसे बड़ा ये है कि कैदी नंबर 804 कह दो तब लोग सुन लेंगे, अगर उसके अलावा कोई बात होगी तो कोई नहीं सुनेगा। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।